जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में यूपी होमगार्ड 2026 एग्जाम के लिए जो कि आपका 25 अप्रैल से आरंभ है, इस परीक्षा के लिए साथियों 50 सवाल हम लोग देखेंगे जीके जीएस के और 50 क्वेश्चंस देखेंगे साथियों करंट अफेयर 2026 के। तो इस प्रकार साथियों पूरे जैसे आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वैसे उसी लेवल के 100 क्वेश्चंस हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आप ये देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, और मैं कहूंगा कुछ नहीं 6 से 7 सवाल आपको यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो क्लास आपकी साथियों शुरू होती है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है। तो अगर बात करते हैं साथियों सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है तो जल की होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है बैरोमीटर आविष्कार साथियों किसने किया था। तो ई टॉर्सेली की अगर बात करें इन्होंने ही साथियों बैरोमीटर का आविष्कार किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए जर्मन सिल्वर का अवयव घटक है। तो अगर बात करते हैं साथियों CuZn यानी कि कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है साथियों जर्मन सिल्वर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अदिश राशि साथियों इसमें से कौन सी है मुझे बताइए। मैं कहूंगा साथियों जो चाल है ना ये तो अदिश राशि है, बाकी सदिश राशि है। वेग और विस्थापन और त्वरण ये सारी की सारी सदिश राशि है, लेकिन चाल यहां पर एक अदिश राशि। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बैरोमीटर से साथियों क्या मापा जाता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो प्रकाश की गति मापते नहीं, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर की मदद से। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों विटामिन B17 को क्या कहा जाता है, एंटी कैंसर कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए क्लोरोफॉर्म की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी। तो यहां पर अगर बात करें इनका नाम जेम्स हैरिसन है और इन्होंने ही क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए साथियों ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। मैं कहूंगा आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार के साथ क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है या घट जाता है। तो उसका भार बढ़ जाता है जब लोहे में जंग लगता है। आंसर आपका ए होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसू में कौन सा पदार्थ होता है। तो जब किसी के आंसू निकलते हैं ना तो उसमें कौन सा पदार्थ होता है। मैं कहूंगा उसमें सामान्य नमक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में साथियों आपसे पूछा जा सकता है। कहा जा रहा है कि एंटीजन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी। तो इनमें से कौन है जिन्होंने एंटीजन की खोज की थी। मैं कहूंगा लैंड स्टीनर की अगर बात करें तो इन्होंने साथियों एंटीजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन साथियों करना होता है तो पता 23 सेकंड में साथियों ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए साथियों सिंधु घाटी के लोग के साथ व्यापारिक संबंध थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोगों के किसके साथ। तो किसके साथ साथियों मेसोपोटामिया लोगों के साथ साथियों व्यापारिक संबंध थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए तत्वबोधिनी सभा किस वर्ष हुई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की अगर बात करें तो यह 1839 में हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो क्यूमर्स आपको बताना है। गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम था क्यूमर्स। अगला देखिए स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल के खोजे गए हैं। क्या आपसे पूछा जा रहा है, फिर से देखिए आजादी के बाद भारत के कौन से प्रांत से किस राज्य से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता जो सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं वो कहां से मिले हैं साथियों गुजरात राज्य से मिले हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक साथियों कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। तो किसके हाथों में थी साथियों टोडरमल के हाथों में थी। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इंडियन होम रूल के लेखक कौन थे साथियों। तो इंडियन होम रूल के लेखक कौन थे। मैं कहूंगा गांधी जी थे। तो गांधी जी आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाबर किस वंश के थे। क्या बाबर किस वंश से संबंधित थे। तो ये साथियों तैमूर वंश से संबंधित थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। तो किसने कहा था साथियों आपको ये ध्यान रखना है वैलेंटाइन चिरोल की अगर बात करें तो इन्होंने ही है ना इन्होंने ही क्या बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। अगला देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो साथियों आपको इनका नाम यह ध्यान रखना है कि मैडम ब्लोवाट्स्की की अगर बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। आंसर आपका बी है।
निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण शेरशाह सूरी का नहीं है, यानी कि इनमें से किसका निर्माण शेरशाह सूरी ने नहीं किया था? तो पुराने किले का किया था, है ना, किला कोहना का किया था। उसके अलावा इत्मादुद्दौले के मकबरे का सातु नहीं किया था, तो यही आपका जवाब होगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित है? तो अष्टाध्यायी पता किसके द्वारा लिखित है? पारणी के द्वारा लिखित है। ये आपको सातों यहां पर ध्यान रखना है, पारणी इसके लेखक हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए सातु, वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथियों लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य। अगला देखिए, बौद्ध धर्म में निर्माण का प्रतीक चिन्ह है। तो बौद्ध धर्म में निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों? ये आपको ध्यान रखना है, पद्म चिन्ह है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, बाबर का असली नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबर का असली नाम क्या था साथियों? मोहम्मद जहीरुद्दीन था, ये बाबर का असली नाम था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चराई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी कि चराई पर कर लगा दिया था, किसने लगा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या है? तो दारुल शफा के बारे में आपसे साथों यहां पर पूछा जा रहा है। ये एक खैराती अस्पताल है ना, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, चटगांव शास्त्र गृह पर छापा किसने मारा था? तो क्या उनका नाम था सातु सूरसेन की? अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही चटगांव शास्त्रागार पर छापा मारा था। उसके बाद देखिए, पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो पूना पैक्ट आपसे पूछा जा रहा है 1932 में हुआ था साथियों, पूना पैक्ट। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 1937 में। कब हुआ था? 1937 में ही कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी को पता है परीक्षा आपकी कब है, कितने दिन बाकी हैं? बहुत कम दिन बाकी है। तो इन अब बचे हुए दिनों में बहुत सीरियस हो जाइए और बहुत सीरियसली के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी साथियों सालों में आती है कभी, यानी कि बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस वैकेंसी को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वर्दी भी मिलती है और आपका होम टाउन भी मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है? यही है कि आपको अपना होम टाउन मिल रहा है। वरना कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है ना, कौन सी ऐसी जॉब है, अच्छी जॉब है, सरकारी जॉब है जिसमें होम टाउन बंदे को मिलता है? शायद मुझे तो एक आध जॉब होंगी जिसमें होम टाउन मिल सकता है शायद। और वर्दी साथी उसमें नहीं है, तो वर्दी भी है, होम टाउन भी है, बहुत अच्छी जॉब है ना। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए मैं कहूंगा साथियों इस जो भी आपको जितनी भी वीडियोस मैं आपको दूं सारी की सारी वीडियोस आपको देखना है। वीडियोस नहीं देखना है, असल में वीडियोस के क्वेश्चंस को देखना है साथियों। जो क्वेश्चंस उसमें मैं लाता हूं उन सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है ना। चलिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत साथियों किसने की थी आपसे पूछा जा रहा है? तो महात्मा गांधी जी ने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, आपको ध्यान रखना है ना। निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया? तो किसने ऐसा किया साथियों? मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो इन्होंने केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आर के षणमुखम शेट्टी की बात चल रही है। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट, अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करते हैं? तो मानव विकास रिपोर्ट की अगर बात करते हैं साथियों, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती है मानव विकास रिपोर्ट। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, लैंगिक असमानता सूचकांक कब पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था? 2010 में। बिल्कुल साथियों, लैंगिक असमानता सूचकांक 2010 में पेश किया गया था। भारत का कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग करता है? तो उर्वरक का उपयोग करता है साथियों पंजाब। किस देश ने सबसे पहले बजट पेश किया था आपसे पूछा जा रहा है? तो मैं कहूंगा इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड देश ने सबसे पहले बजट पेश किया था। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो कहीं और नहीं बल्कि अपने देश भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिलीजुली अर्थव्यवस्था है। अगला देखिए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है साथियों? क्या जीविकापार्जन होता है, अर्निंग ए लिविंग, मनोरंजन होता है, या ए बी दोनों होते हैं? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है साथियों? आर्थिक क्रियाएं क्या मनोरंजन के लिए की जाती हैं, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये तो जीविकापार्जन के लिए की जाएंगी, यानी कि जीविकापार्जन की अगर बात करें तो अर्निंग ए लिविंग के लिए की जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है क्या, है ना, या
तीव्र हो जाती है या मंद हो जाती है? तो जनसंख्या वृद्धि जब होती है तो उसमें आर्थिक विकास मंद हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो साथियों जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए। अब आप लोगों के सामने साथियों 2026 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉप लेवल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस साथियों, वो हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है कि फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किनको सम्मानित किया गया है साथियों? थोटा थरानी को फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रीय एआई सुरक्षा हब का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। तो बेंगलुरु आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। 13वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया है? तो साथियों सिक्किम में किया गया है। सिक्किम आपका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कहां 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करेगा? तो अगर बात करते हैं साथियों कहां करेगा, तो ग्रेटर नोएडा में करेगा। ग्रेटर नोएडा आपके सवाल का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहां 32वीं उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो साथियों कहां पर की है? हरियाणा में की है। यह आपको ध्यान रखना है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। उसके बाद देखिए किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है? तो यह काम साथियों अमेरिका देश ने किया है। अमेरिका ने ही साथियों ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सी डॉट ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए MOU पर साइन किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने साथियों ये साइन किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया है? तो आपका जवाब साथियों ब्रिटेन हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया है। कौन सी राज्य सरकार अंग्रेजों को 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र लाएगी? तो कौन सी राज्य सरकार यह काम करेगी? असम राज्य सरकार अंग्रेजों से 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र लाएगी। उसके बाद देखिए किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, मनोज कुमार इनका नाम है, और ये त्रिपुरा के नए राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। उसके बाद देखिए साथियों भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 25 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? अजय वारियर 25 का आयोजन साथियों राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों मुंबई में किया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया जाएगा? सबसे पहले तो आईसीसी की एक बार फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया गया? मैं आपको बता रहा हूं कहां पर किया गया। बैंकॉक में किया गया है। आंसर आपका सी होगा। किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो अगर बात करते हैं साथियों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। यहां पर आंसर आपको दिख गया, कोई बात नहीं। अगला देखिए आरबीआई ने किसे जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है? तो इनका नाम क्या है साथियों? है ना, संजय गर्ग, दीपक गुप्ता या एस कृष्णन? मैं कहूंगा साथियों एस कृष्णन आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन मिडास शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडास पता किसने शुरू किया है साथियों? यूक्रेन देश ने शुरू किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो यह काम साथियों झारखंड का है। सुप्रीम ने झारखंड राज्य को सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में शामिल हुए हैं। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन साथियों हैदराबाद में किया गया था। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए रौलाने महोत्सव ये कहां पर मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है रौलाने महोत्सव। उसके बाद देखिए एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय टीम ने साथियों 10 पदक जीते हैं। आंसर आपका सी होगा।
किस देश ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम T25 को अधिसूचित किया है? तो किसने साथियों अधिसूचित किया है आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों भारत देश ने किया है। तो भारत इंडिया देश ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम T25 को अधिसूचित किया है। उसके बाद देखिए किसे दुबई के कॉमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला है? तो किसको मिला है साथियों? शाहरुख खान को मिला है। दुबई के कॉमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला है शाहरुख खान को। उसके बाद देखिए भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक एलपीजी डील फाइनल की है? तो आपका जवाब अमेरिका हो जाएगा। भारत ने अमेरिका देश के साथ ऐतिहासिक एलपीजी डील फाइनल की है। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? तो अगर बात करते हैं गुजरात के हैं साथियों, ये अंबाजी संगमरमर गुजरात का है, इसको जीआई टैग मिला है। किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया साथियों? शैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। उसके बाद देखिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्माशिर अभ्यास शुरू किया गया है? तो ब्रह्माशिर अभ्यास जो हुआ है साथियों ये ओडिशा, राजस्थान, गुजरात में कहूंगा गुजरात में साथियों शुरू हुआ है। भारतीय सेना द्वारा साथियों ओडिशा में ही है ना, भारतीय सेना द्वारा गुजरात में ही साथियों कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है? ब्रह्मशिरा अभ्यास शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन साथियों नोएडा में किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन की अगर बात करें तो नई दिल्ली में साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया है? तो किसके द्वारा साथियों अपनाया गया है? यहां पर अगर बात करें तो यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया है। यूनेस्को के द्वारा ही अपनाया गया है न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अपराजिता सारंगी को साथियों नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है? तो पता कहां पर फटा है साथियों? जापान देश में अभी हाल फिलहाल में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है? तो अगर बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो कौन सा देश बनाएगा साथियों? फ्रांस बनाएगा, जर्मनी बनाएगा या भारत? तो अपना देश भारत बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? भारत देश बनाएगा। अगला देखिए कहां पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पता साथियों किसे सम्मानित किया गया है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो सुशील शुक्ला को सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सुनील शुक्ला को सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा के नए राज्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मनोज कुमार जो है ना ये त्रिपुरा के नए राज्य चुनाव आयुक्त बने हैं। मंजू बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो वो सातों हैमर थ्रो से संबंधित है। किससे? हैमर थ्रो से संबंधित हैं। किस देश से आयातित स्टील पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आपको ध्यान रखना है कि वियतनाम देश से आयातित स्टील पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है? तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए चीन देश ने अभी हाल फिलहाल में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है। कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ था? तो साथियों अब जो ये 2025 के अंत का सवाल है, ये पुरस्कार 2024 का है साथियों, है ना, और दिया कब गया है? तो ये 2025 के एंड में दिया गया है। तो इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो घोषित हुआ है साथियों, ये पुरस्कार जो दिया गया महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। अगला देखिए जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो जनजातीय गौरव दिवस साथियों 15 नवंबर को मनाया गया है। अगला देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा साथियों? अमेरिका देश करेगा G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी।
अगला देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे, नहीं बल्कि किए जा चुके हैं। तो कहां पर साथियों हुए हैं, ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ये राजस्थान में हुए हैं। आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, बीएसएफ ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम पहली महिला ड्रोन संचालित इकाई शुरू की है। तो आपका जवाब यहां पर जो होगा वो ग्वालियर हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, सालूमरदा थिमक्का का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है साथियों। ये कौन है, ये कौन थे साथियों, ये पर्यावरणविद थे, एक पर्यावरणविद थे और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। दीप्ति शर्मा किस राज्य पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल हुई हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना है किस राज्य पुलिस में, उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस में डीएसपी के पद पर कौन शामिल हुई है, दीप्ति शर्मा जी शामिल हुई हैं। बीएसएफ ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों ग्वालियर इसका जवाब होगा। अगला देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। अगला देखिए, हाँ ये देखिए, रेलवे ने वैगन सुरक्षा के लिए एआई आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है। तो इस प्रणाली का नाम आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा दृष्टि इस प्रणाली का नाम है। रेलवे ने वैगन सुरक्षा के लिए एआई आधारित दृष्टि प्रणाली शुरू की है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों झारखंड जो अपना स्थापना दिवस मनाता है ये 15 नवंबर को ही मनाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर करंट अफेयर भी आप लोगों ने देखी, जी के जीएस भी देखी, लगभग साथियों 100 सवाल ही हुए होंगे। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और उसके अलावा साथियों देखिए, आपके लिए एक क्रैश कोर्स मैंने तैयार किया है ना, और जो कि साथियों बिल्कुल आपके लिए फ्री है। उस फ्री कोर्स के बारे में साथियों कहां पर है मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए डिस्क्रिप्शन में साथियों लिखा हुआ है यूपी होमगार्ड प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन सारी फ्री क्लासेस की साथियों लिस्ट आ जाएगी। मैं कहूंगा अगर एक एक करके उन सारी वीडियोस के क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी, आपकी तैयारी साथियों मजबूत हो जाएगी। और जब तैयारी मजबूत हो जाएगी तो इस यूपी होमगार्ड के एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए साथियों बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आप अपना एग्जाम क्रैक करें साथियों, तो उस पूरी प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। दूसरा काम देखिए, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं आपको साथियों दे दूंगा। कैसे प्राप्त कर पाएंगे, बिल्कुल निशुल्क में ये क्लासेस की पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जाकर, वहां से आपको साथियों ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, वहां पर मैं डाल दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। और जितने भी ग्रुप आपके पास हैं स्टडी वाले, उन ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।